जो काम योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया है। राष्ट्रवादी पार्टियां ही इस चुनाव में विजयी होगी और राष्ट्रवादी पार्टी केवल भाजपा ही है। 22 का समीकरण एकदम तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 प्लस से बनेगी। बहुत अच्छा काम ये सरकार कर रही है। मैं किसी दल का नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बनारस की सियासत की तासीर इसी चाय की तरह है। यूपी चुनाव की ही तरह काशी की गलियों में राजनीति पर चर्चा हो रही है। चाय की मिठास से पहले चुनाव का जिक्र हो रहा है। हर किसी की जुबान पर बहस का मुद्दा बस यही है कि भोले की नगरी में विकास जीतेगा या जाति, और कौन होगा 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं मनोज पांडे, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं बनारस। बनारस वो जगह है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाय पे चर्चा शुरू किए थे, और सबसे पहले जो चाय की चर्चा यहीं से शुरू हुई थी पप्पू चाय वाले के। हम दिखाएंगे कि देखिए पप्पू चाय वाले की ये दुकान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक जो चाय वाले हैं। और कहीं ना कहीं जब चाय की जो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले यही पप्पू चाय वाले के दुकान से शुरू हुई थी। देखिए किस तरह के जो चाय के लोग जो शौकीन हैं बनारस के, यही पहुँचते हैं और चाय का कहीं ना कहीं जो चुस्की के साथ में और उसकी राजनीति की भी चर्चा होती है। और हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए काफी जो लोग हैं बनारस के, वो जो चाय भी पी रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे चाय पे चर्चा भी हो रही है मोदी जी की तरफ या योगी जी और या अखिलेश की तरफ। किधर हवा का रुख बह रहा है। देखिए, हम तो आजादी के बाद से अब तक देख रहे हैं जो काम योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया है। और ईमानदारी से योगी जी ने ईमानदारी से किया। जब कोरोना फैला, सारे नेता, सारे पार्टियों के नेता घर में बंद हो गए, छिप गए, और योगी जी कोरोना होने के बाद भी लगातार हर जिले का दौरा किए और पहला मुख्यमंत्री है जिसने हर स्थान पर दौरा किया और हर स्थान पर अपने कुवत के हिसाब से जितना होते बना उतना मदद किया। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत काम किया और जो उनके काम किए हैं योगी सरकार ने उसी को आगे बढ़ाया। कोई नया ऐसा कोई कुछ किया नहीं। अखिलेश यादव ने काम किया, गुंडागर्दी को बढ़ाया, भ्रष्टाचार को बढ़ाया। जो पीसीएस की परीक्षा सबसे पवित्र परीक्षा लोक सेवा आयोग की मानी जाती है, उसको भी भ्रष्ट कर दिया। यही काम किया उन्होंने। क्या लग रहा है 22 का हवा किधर बह रहा है फिर? 22 का हवा मोदी योगी जीतेंगे चुनाव। हाँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि नहीं, मोदी और योगी है। अखिलेश भी कह रहे हैं और उधर से प्रियंका गांधी भी, कांग्रेस भी ताल ठोक रही है कि नहीं, हम बनारस से इस बार मजबूत स्थिति में आएंगे और कहीं ना कहीं विपक्ष सारा मिलके योगी को हराएगा और सरकार बनाएंगे। देखिए, ये विपक्ष जब आपस में ही इन लोगों का तालमेल नहीं है तो चुनाव बाद आपस में कैसे मिलेंगे, यह जनता खूब अच्छी तरह से जान रही है। इसलिए जनता फिर जो है योगी जी को ही लाना चाह रही है इस बार भी, और इस बार भी वह देखना उनको चाह रही है। और जो पार्टियां हैं जातिवाद को लेकर के चल रही है, कोई संप्रदायवाद को लेकर के चल रहा है, लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास को लेकर के चल रही है और राष्ट्रवाद को लेकर के चल रही है। राष्ट्रवाद इसका एजेंडा है और राष्ट्रवादी पार्टियां ही इस चुनाव में विजयी होगी और राष्ट्रवादी पार्टी केवल भाजपा ही है। भाजपा का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदुत्व की बात है। कहीं ना कहीं देखते हैं यादव और मुस्लिम का जो समीकरण है बनारस में, जाति बड़ा हावी है यहाँ पे। क्या लग रहा है कि ये समीकरण कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि जातिवाद के आधार पर यह चुनाव नहीं होने जा रहा है। यह चुनाव जो है विकास के आधार पर होगा और राष्ट्रवाद के आधार पर होगा। यही दोनों जो है केंद्र में रहेंगे। इसी को ध्यान में रखकर जनता जो है चुनाव करेगी। लहर क्या कह रहा है? किस लहर? कोई नहीं है, यह अंदरूनी लहर चल रही है। लोगों ने हो सकता है कुछ भी हो सकता है। नहीं, लोगों ने काम देखा है। हम इस उम्र में स्कूटी चला रहे हैं और काम भी तो लोगों ने देखा है, महंगाई भी तो लोगों ने देखा है। लोग कहीं नहीं, महंगाई, वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि महंगाई कब नहीं रही महंगाई। सन 70 में मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी रोटी कपड़ा और मकान। पहले मुट्ठी भर पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। उस समय भी महंगाई थी।
और आज भी महंगाई है। तो महंगाई हावी नहीं पड़ेगा भैया, लग रहा है चुनाव पे वैसा कुछ महंगाई का मुद्दा नहीं रहेगा, विकास हावी होगा। विकास हावी होगा, पूरी तरह से विकास हावी होगा। चलिए ठीक है। भैया चर्चा हो रही थी, आप भी एकदम थे, कहीं ना कहीं बहस हो रहा था, क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग बनारस को बड़े करीब से देखा है, गलियों में घाटों में कहीं ना कहीं यहाँ था, क्या है इस बार 22 में समीकरण क्या कह रहा है? सारी पार्टियों ने बनारस में प्रदेश का चुनाव जो है विधानसभा का सदैव जाति पर हुआ है। पिछली बार 2017 में मोदी जी कहे कि मैं पिछड़ा हूँ, केशव मौर्य कहे मैं पिछड़ा हूँ, उनकी उपेक्षा हुई है। जी की उपेक्षा हुई। उसका जो है रिएक्शन ये है कि अखिलेश का नाम ले रहे हैं लोग। अखिलेश के रिएक्शन में भाजपा जीती है। अखिलेश के रिएक्शन में भाजपा जीती थी। जो भाजपा जीती है, बैकवर्ड जातियां यादव के खिलाफ सारे लोग वोट किए हैं भाजपा को। ये लोग सारे लोगों की उपेक्षा किए हैं, उसका रिएक्शन में बोल रहा है कि जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार योगी जी नहीं यार? सही रहा रिएक्शन तो अखिलेश जीतेंगे, अगर नहीं ये मिला लिए कर लिए तो ये जीतेंगे। महंगाई से लोग परेशान हैं। देखिए टमाटर के दाम 80 रुपए 100 रुपए, प्याज के दाम, आलू के दाम, सारी सब्जियों के दाम, और पेट्रोल डीजल तो आसमान छू रहे, तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा है कि महंगाई से जनता एकदम त्रस्त है। मेरा जन्म 50 वर्ष पूर्व हुआ था और उसी समय एक फिल्म आई थी, मैं होश संभाल रहा था, हाय महंगाई महंगाई मार गई। तो विश्व में महंगाई कब कहाँ नहीं रही, महंगाई तो शुरू लग रहा है कि महंगाई हावी नहीं होगा भाई चुनाव। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जैसे हम पहले पेट्रोल हम 80 रुपए लेते थे, खड़बड़ 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 खड़बड़, पीपे के पुल पे खड़बड़ खड़बड़, इलाहाबाद जाने में तड़बड़ 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 तड़बड़, और 10 किलोमीटर की यात्रा हमको 1 घंटे में लगता था, इतना जाम ये बनारस रहता था। आज इतने ओवरब्रिज बनवा दिए कि हम यहाँ से एयरपोर्ट जो करीब 40 किलोमीटर है 45 मिनट में पहुंच जाते। लग रहा है मतलब आपके हिसाब से एकदम ठीक, एकदम मोदी और योगी की वापस सरकार बन रही है। आपको मैं बता दूं, जातिवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर चलेगा भी तो 1-2 जातियों में चलेगा, अन्यथा जो काम है वही बोलेगा। बनारस वो शहर है जो 2014 से यूपी की सियासत में पॉपुलर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और इसके बाद तो बनारस और बीजेपी एक दूसरे के पर्याय बन गए। 2012 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी की 8 सीटों पर बीजेपी 3 जीत पाई थी। दूसरे नंबर पर रही बीएसपी को 2 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अपना दल ने एक सीट पर कब्जा किया था। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार 6 सीटों पर लड़े और सभी जीत गए। सेवापुरी पर बीजेपी के सहयोगी अपना दल का कब्जा हुआ, जबकि असगरा सीट तब बीजेपी की सहयोगी रही भारतीय समाज पार्टी के खाते में गई थी। यानी वाराणसी में बीजेपी ने 5 साल पहले क्लीन स्वीप किया था। हम इस समय बैठे हैं पप्पू के चाय की दुकान पे और चाय पे बैठ के चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है इस बार बनारस का हवा का रुख किधर जा रहा है? 2022 में बड़ा एकदम देख रहे हैं समीकरण बदला हुआ, कहीं ना कहीं जाति का समीकरण है, महंगाई इस बार हावी है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जाति का समीकरण इस टाइम बहुत ज़्यादा है, और दूसरा बात महंगाई का। महंगाई इतना चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है कि चाहे मध्यम हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च वर्ग के हो, इसकी मार सबको है। दूसरा, सरकार विकास के नाम पर तो काम अच्छा किया, इसके लिए कोई दुराय नहीं है, लेकिन इस पर अंकुश कोई नहीं लग पाए। तो क्या लग रहा है जो 22 का चुनाव इस बार जाति पे होगा या महंगाई पे होगा या विकास पे होगा? दोनों पर होगा। इस लक्षण दोनों का दिखाई दे रहा। क्या लग रहा है कि इस बार योगी जी की सरकार फिर बनेगी? योगी का सरकार तो विकास के नाम पर दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है वापस अखिलेश फिर से सत्ता में आ पाएंगे? हमको तो लग रहा है कि जहां तक सारे भाजपा को छोड़कर सारे लोग मिलेंगे और सारे मिलकर के चाहे वैकल्पिक सरकार बनाएं, चाहे अखिलेश को बना दे, चाहे मायावती को बना दे, चाहे कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन गैर बीजेपी सरकार होगी। 22 का समीकरण एकदम तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 प्लस से बनेगी। इसके मेरे पास आधार हैं कि मैं ये बात कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल पहले या 1.25 साल पहले लोकसभा का चुनाव था। इस प्रदेश के 2 बड़े दल इंक्लूडिंग राजभर, तीनों लोग मिलकर के लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था। राजभर की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से देखिए राजभर जो थे कहीं ना कहीं, सुन लीजिए पूरी, दोनों सपा बसपा जो इस प्रदेश के सबसे 2 बड़े दल थे, माना जाता था कि दोनों मिल जाएंगे तो पूरा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक भी सीट इनके लिए जितना मुश्किल हो जाएगा। दोनों लोग मिल करके और बीजेपी को हरा नहीं पाए, 65 सीट बीजेपी जीती।
उसके बाद से ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई ऐसी नाराजगी लोगों में नहीं है। जिस तरह का माहौल उस समय था उसी तरह का सेम माहौल आज भी है। तो सारे विरोधियों को एक करेंगे और हराएंगे। किस विरोधी को एक कर रहे हैं? राजभर उस समय भी विरोधी थे बीजेपी के। राजभर तो थे, कहीं ना कहीं थे, बीजेपी के साथ थे। लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ नहीं थे, विधान में तो थे, विधानसभा में थे। तो हम लोकसभा, भाई विधानसभा के बाद मान लीजिए कि आपको लगता हो कि कोई लहर बदल गई है, कोई परिवर्तन आ गया है, उत्तर प्रदेश में माहौल खराब है, तो हम उसको लोकसभा के चुनाव से देख सकते हैं। बनारस महज एक शहर का नाम नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है, तहजीब का गढ़ है। जो यहां आता है उसका दिल यहीं का होकर रह जाता है। यहां की चाय दुकानों पर कोई चाय पीने पहुंचे और सियासत की बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बनारस में लोग चाय की दुकान पे बैठते हैं और राजनीति की चर्चा होती है। जगह जगह चाय की दुकानें हैं और वहां पे लोग बैठ के कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। और इस समय हम मौजूद है, देखिए यहाँ ये जो कल्लू चाय की दुकान है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और बैठते हैं सुबह सुबह जब लोग चाय की चुस्की भी लेते हैं और कहीं ना कहीं राजनीति की चर्चा होती है। और बनारस कहीं ना कहीं ये राजनीति का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पे सारे जो दिग्गज यहाँ नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, सारे लोग पहुँच रहे हैं और हम भी यहाँ पहुँच रहे हैं कि आखिर राजनीति का चर्चा किधर है, माहौल क्या है यहाँ पे। बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार का समीकरण क्या कह रहा है? हम ज्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपने सड़कों की बात किया है तो सड़क और लोग कह रहे हैं कि नहीं, सड़क और रिंग रोड बताइए, एक साइकिल वाले के लिए और एक रिक्शा वाले के लिए कौन सा मतलब कि उद्यम देगा? मतलब उसके पेट में भोजन नहीं है, उसके सारे रोजी रोजगार धंधे छिन गए हैं, वो बिलबिला रहा है। मतलब इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्या व्यवस्था किया उनके लिए? बनारस में क्या लग रहा है इस बार? विकास तो जो हुआ है कभी नहीं हुआ ना होगा। बहुत अच्छा काम ये सरकार कर रही है। मैंने किसी दल का नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितना विकास इन्होंने किया देश में, रोज हम लोग जब पेपर उठाते थे देखते थे यहाँ कांड, यहाँ मर्डर, वहाँ अपहरण, रुंगटा कांड, कौन कौन कांड, कितने लोगों के साथ क्या क्या अत्याचार होता था। आज इतना शांति का माहौल है, कहीं लोग रात दिन घूमते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। महंगाई कह रहे थे कि महंगाई का कारण तो पूरा विश्व तबाह है। अमेरिका का जीडीपी देखिए, चाइना का देखिए, ये तो कोरोना के चलते पूरा देश का अस्त व्यस्त हो गया है। अभी तो कह रहे थे कि नहीं, योगी ने जिस तरह से होना चाहिए महंगाई बढ़ी है। दल से जुड़े हुए लोग हों तो हम लोग दल से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कर दिए, देखिए खुल के बोलना चाहिए। गलत जो करता है उसका विरोध करिए, लेकिन आज तक कोई बता दे कोई गलत काम इन्होंने किया। देश का इतना विकास किया, कभी नहीं होने वाला है इतना। क्या आप देखिए, घाट जितना बना है इन लोग का बनाया हुआ एक भी घाट नहीं है। एक भी घाट इन्होंने खाली मरम्मत कराया है। आपसे भी पूछ लीजिए अगर झूठ बोलते हो। जो है देखिए, लड़ाई बहुत टफ है। अभी बोलना, देखिए जातिवाद की तरफ जा रहा है चुनाव। महंगाई या जातिवाद, मतलब किस पे हक, या विकास? गांव में तो जातिवाद चलेगा। क्या लग रहा है, महंगाई, विकास या जाति? आप हमारे भाई हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, या विकास जाति के हिसाब से? तो कौन सा तीनों चीज में रहेगा, महंगाई या जाति या विकास? यूपी में इस बार 22 में क्या कह रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आप यूपी को देख रहे हैं ना, तो आप बनारस की बात करें। देखिए, बनारस के क्या विधानसभा की सीटों को या आगे के लोकसभा की सीटों को देख के आप नहीं बात कर रहे हैं। अब ये भी तो आप सोचिए, आगे के आप भी तो इस चीज को जान रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई कौन लड़ता है। उसके बावजूद आप कौन लड़ता है? भाजपा से और कांग्रेस लड़ती है। यहाँ तो कोई लड़ता ही नहीं है। हमारे बनारस में कांग्रेस भाजपा को छोड़ कौन लोग लड़ते हैं? इक्का दुक्का सीटें पे लोग लड़ते हैं। और यहाँ इस बार हम तो कांग्रेस के भाई पर कोड देते हैं। क्या लग रहा है, अखिलेश जी तो करें कि हम अपने रहेंगे, कांग्रेस से कहीं ना कहीं गठजोड़ नहीं करेंगे? ये उनकी अपनी बात है, वो अपना काम करे। बनारस शहर में लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा ही होती है, ये उनका अपना है। और मैं एक वोटर हूँ, हो सकता है हमारे ही घर के लोग जो है भाजपा का वोट करें, मैं उनको क्या पकड़ कर रोकूंगा कि आप वोट मत करिए? वाराणसी के चुनाव में भले ही विकास बनाम जाति का मुद्दा हो, लेकिन ज्यादातर लोग योगी सरकार से खुश हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी वाराणसी में 8 सीटें उनकी झोली में गिरेंगी। वाराणसी से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।